जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम नेहा वर्मा एक सुबह सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी रब के सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी थी, चाल में आत्मविश्वास था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह महिला जिले की डीएम है। नेहा सीधा एक ठेले के पास जाकर रुकी। ठेले पर एक करीब 30 साल की सब्जी वाली औरत सब्जियां सजा रही थी। ठेले की एक कुंजी पर चाय की चुस्की लेने वाले कुछ पुरुष अपने आप में मशगूल थे। नेहा ने मुस्कुराकर सब्जी वाली से दाम पूछने की आदत के साथ आवाज लगाई। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ से लिपट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है। औरत ने बच्चे को थपकी दी और बोली, बेटा थोड़ा रुक जा, मैं पहले इन्हें दे दूंगी फिर चलेंगे। बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मी अभी चलो ना प्लीज, टीचर डांटेंगे। नेहा वर्मा का दिल पसीज गया। वह मुस्कुराई और बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूँ। सब्जी वाली थोड़ी हिचकिचाई, पर नेहा के भरोसे भरे लहजे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगी। फिर वह बच्चे को लेकर तेज कदमों से स्कूल की ओर निकल पड़ी। नेहा ठेले पर खड़ी रही और आसपास के माहौल को ध्यान से परखने लगी। हवा में सब्जियों की ताजी खुशबू और हल्का सा धूल का स्वाद था। तभी एक मोटरसाइकिल आकर ठहरी और उससे उतरकर एक पुलिसकर्मी ठेले के पास आया। वह नीरज पटेल था। नीरज ने हीन भाव से कहा, तू कब से यहाँ सब्जियां बेचने लगी? यहाँ तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहाँ गई? नेहा कुछ कहने से पहले ही मालकिन वापस लौट आई। नीरज को देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट का छाया उतर आया। वह झुककर बोली, साहब जो चाहिए ले लीजिए, जो मन हो दे दीजिए। नीरज ने हुक्मों की लकीरें बिखेरते हुए कहा, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल दे दे। औरत ने कम शब्दों में सब्जियां तौल दी और बिना पैसे लिए नीरज मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। यह सीन देखकर नेहा वर्मा चौंक पड़ी। सन्नाटा कुछ सेकंड के लिए चला। फिर उन्होंने ठेले वाली से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ क्यों नहीं कहा? औरत की आंखों में मजबूरी चमक रही थी। धीमे स्वर में उसने कहा, बेटी क्या कहूं, यह नीरज रोज ऐसे ही सब्जियां ले जाता है। जब कुछ बोलती हूं तो डराता है और कहता है, मुझसे पैसे लेगी तो तेरे ठेले को उठा दूंगा। मुझे डर लगता है, ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, बच्चों का पेट कौन भरेगा? नेहा का चेहरा सख्त हो गया और अंदर तक कुछ हिल गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कानून के नाम पर खड़े लोग खुद अपराध कर रहे हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब आपके साथ हूं। ये मेरा नंबर है, कल जब आप ठेला लगाएंगी तो मैं वहां खड़ी रहूंगी। आप घर जाइए और आराम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगी कि नीरज पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं दिया तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। औरत की आंखों में पहली बार राहत की चमक आई। अगली सुबह नेहा ने ऐसा भेष लिया जो गांव की औरतों में आम था। ना कोई मेकअप, ना गहने, सिर्फ साधारण साड़ी और सिर पर पल्लू। ठेले पर सब्जियों का व्यवस्थित डेरा लगाकर वह वहां खड़ी हो गई। ठेले के पास से गुजरने वाले कुछ लोगों ने हैरानी से देखा और वापस मुड़कर नजरें नहीं हटाईं। कुछ देर में नीरज पटेल आए और वही बोला, क्या बात है आज फिर तुम यहाँ? नेहा ने धीमे स्वर में कहा, मैं उसकी बहन हूं, इसलिए आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। नीरज ने घिनौनी मुस्कान दी और कहा, तो तुम तो और भी सुंदर निकली, आज बड़ी प्यारी लग रही हो। फिर उसने बेहुदा अंदाज में कहा, मुझे 1 किलो टमाटर दे देना और धनिया मिर्च भी दे देना। नेहा ने शांत लेकिन दृढ़ता से सब्जियां तौली और हाथ में दे दी। नीरज घुटनों में झट से बैठकर जैसे ही पलटा, नेहा ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए, ये सब्जियां मुफ्त में नहीं दी जा सकती। नीरज चिढ़ गया और बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, और कौन कुछ बोलेगा? अपनी बहन को पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती। और तुम ज्यादा बोलने की हिम्मत मत करो। वह मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने की मुद्रा में था। नेहा ने तेजी से कहा, आप मेरी बहन से चाहें जैसे ले लीजिए, लेकिन मुझसे नहीं। पैसे दीजिए, हमें भी बाजार से सब्जी खरीद कर आती है और हमारे घर का चूल्हा वहीं चलाता है। अगर एक दिन की कमाई गिर गई तो परिवार कैसे चलेगा? नीरज का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से में फट पड़ा। उसने झपट कर नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नेहा के कदम लड़खड़ाए पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। आंखों में तेज आंसू थे पर वे चुप नहीं बैठी। उनकी आवाज कांप रही थी पर आत्मसम्मान बोल रहा था, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। नीरज गुस्से में और ज्यादा भड़ा और बोला, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात, तू किस हद तक जाएगी? उसने नेहा के बाल खींचने की कोशिश की और जोर से झटका दिया। नेहा ने दर्द में सांस ली पर बाल छुड़ाकर खड़ी रहीं। उन्होंने कहा, यह सब बहुत गलत है, मैं आपको रिपोर्ट करूंगी। नीरज ने ठहाका मारकर कहा, रिपोर्ट? तेरी ऐसी औकात कहां से आई? मैं इस थाने का पक्का इंस्पेक्टर हूं और तेरी रिपोर्ट का क्या होगा?
बस एक शब्द बोलना और तुझे नतीजा भुगतना होगा। इतना कहकर वह मोटरसाइकिल चालू कर वहां से चला गया। नेहा खामोशी से ठेले की ओर बैठी और कुछ पल ठिठकी रहीं। फिर उन्होंने ठेले वाली को फोन किया और कहा, अब तुम आ जाओ, मैं देख लूंगी। सब्जी वाली आई और नेहा वहां से चुपके से चली गई। घर पहुंचकर नेहा ने साधारण कपड़े बदले और पीले सलवार सूट में सजी एक आम महिला की तरह बनी। वह बिना पहचान बताए थाने पहुंच गईं। थाने में हवलदार डेस्क पर बैठा था और कुछ नागरिक बेंच पर बैठे थे। नेहा ने सीधे कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर नीरज पटेल कहाँ है? हवलदार ने बताया, इंस्पेक्टर साहब अभी बाहर गए हैं और SHO देव सिंह भी फील्ड में है। अगर आप चाहें तो कुछ देर बैठ जाइए। नेहा की आंखों में अब न्याय की आग थी और वह पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में थाने का दरवाजा खुला और SHO देव सिंह भीतर आए। उनकी ही एक नजर पीले सलवार सूट पर पड़ी और वे समझ गए कि सामने कोई साधारण महिला है, पर वे पहचान के बिना बात करने लगे। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? नेहा निश्चयबद्ध होकर बोली, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। देव ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, रिपोर्ट करवानी है तो पहले कुछ खर्चा पानी लाया है? यहाँ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 10 से 20 हजार लगते हैं। लाया है तो निकालो, वरना लिखवाऊंगा नहीं। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, रिपोर्ट के लिए कोई शुल्क नहीं लगता, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? देव सिंह ने ठाका लगाया और कहा, तुम्हें किसने बताया कि मुफ्त में रिपोर्ट होती है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और यदि नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लीजिए 10 रुपये नहीं 10,000, लेकिन अब रिपोर्ट दर्ज कीजिए। देव ने पैसे लेकर शिकायत दर्ज करनी शुरू कर दी और पूछा, किसके खिलाफ है? नेहा ने निडर होकर कहा, इंस्पेक्टर नीरज पटेल के खिलाफ। वह रोज इस औरत के ठेले से बिना पैसे लिए सब्जियां लेता है और जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे पीटा। देव का चेहरा काला सा पड़ गया और वह कुछ हकलाने लगा। वह हमारे थाने का सीनियर इंस्पेक्टर है, उसने कहा, और थोड़ा बहुत तो चलता है, कोई बड़ी बात नहीं। नेहा ने सब कुछ देखा और समझा कि सिस्टम कितनी गहराई तक खराब है। वह चुप नहीं बैठ सकती थी। अगली सुबह नेहा वर्दी में सरकारी गाड़ी के साथ थाने पहुंची। गेट पर उनकी मौजूदगी ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। तभी अंदर नीरज पटेल और SHO देव सिंह दोनों मौजूद थे। दोनों की शक्लें सख्त हो आई जब उन्होंने वही साधारण महिला देखी जिसे उन्होंने अपमानित किया था। लेकिन अब वह साधारण महिला नहीं बल्कि जिले की DM थी, नेहा वर्मा। दोनों घबरा कर बोले, आप कौन हैं और यह वर्दी क्यों पहनी है? नेहा ने बैग से अपनी सरकारी ID निकाली और देव के सामने रख दी। ID देखकर देव के हाथ कांप गए और नीरज का चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों झुककर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। मैडम, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप DM हैं, देव ने कहा। हमें बहुत बड़ी भूल हो गई है, नीरज ने भी घबराते हुए कहा। मैडम जी, जो हुआ गलती में हुआ, आगे से कभी नहीं होगा। नेहा के चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी और जो भी दंडनीय पाया जाएगा वह लागू होगा। उन्होंने थाने के अन्य स्टाफ को निर्देश दिया कि दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। पूरा थाने का माहौल अचानक गंभीर हो गया और सब चुप हो गए। नेहा ने स्पष्ट किया कि वर्दी केवल शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी है और उसका दुरुपयोग सहन नहीं किया जाएगा। उनके निर्देशों पर एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की गई और लोक निगरानी पैनल का गठन करने के आदेश दिए गए। नेहा ने यह भी कहा कि थाने के अंदर शिकायत रजिस्टर खुलकर रखा जाएगा और सभी साक्ष्य डिजिटल रूप में भी सहेजे जाएंगे। समुदाय को आश्वस्त करने के लिए उन्होंने एक क्राइसिस हॉटलाइन और स्थानीय NGO के साथ सहयोग की व्यवस्था की। समाचार जल्दी पसर गया और जिला हैंडलिंग में यह बड़ा चर्चित मामला बन गया। न्याय की मांग करने वालों की आवाज धीरे धीरे तेज हुई और मीडिया ने मामले पर नजर रखनी शुरू की। जांच के दौरान कई शिकायतें सामने आईं जो पहले दबा दी जाती थीं। लोगों ने खुलकर बताया कि किस तरह वर्दी की आड़ में उनसे वसूली होती थी। सब्जी वाली समेत कुछ स्थानीय दुकानदारों ने निडर होकर साक्ष्य दिए। जांच में कई पुलिसकर्मियों और नागरिकों की कथनें मिलीं जो नीरज और देव की नाकामियों को उजागर कर रही थीं। नेहा ने यह सुनिश्चित किया कि किसी गवाह को भयभीत न किया जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। नियमित रूप से थाने का संसाधन ऑडिट किया गया और कई प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई गई। नेहा ने थाने के अंदर प्रशिक्षण सत्र शुरू कराए जिसमें मानवीय व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा पर जोर दिया गया। वह चाहती थीं कि यह बदलाव केवल दंड से न होकर जागरूकता से आए। साथ ही उन्होंने लोक निगरानी पैनल में ग्राम प्रधानों, महिला प्रतिनिधियों और सम्मानित नागरिकों को शामिल किया ताकि जनता की सीधे पहुंच बनी रहे।
कुछ अविचल अधिकारियों और स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने आरंभिक विरोध दिखाया, पर नीतियां लागू हुईं। समय के साथ साथ मामला कोर्ट तक पहुंचा और सुनवाई तेज हुई। जांच रिपोर्ट ने कई कड़वी सच्चाइयां उजागर की और नीरज देव के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक सिफारिशें की। नेहा ने दोषियों के प्रति केवल दंड का ही नहीं बल्कि सुधारात्मक प्रशिक्षण का आदेश भी दिया, ताकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। स्थानीय एनजीओ ने सब्जी वाली औरत का आर्थिक सहारा सुनिश्चित करने में मदद की और बच्चे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करवाई गई। थाने में नई शिकायत प्रणाली और डिजिटल रजिस्टर लागू होने लगे और दल बदल कर काम करने वाले कुछ ऑफिसरों ने भी सुधरने का मार्ग अपनाया। समुदाय की प्रतिक्रिया धीरे धीरे सकारात्मक होने लगी और लोगों ने फिर से प्रशासन में विश्वास दिखाना शुरू किया। नेहा की पहल से कई अन्य छोटे प्रशासनिक बदलाव भी शुरू हुए। फाइलों का ऑनलाइन ट्रैकिंग, शिकायतों पर समय सीमा में कार्रवाई और हर महीने लोक ऑडिट की बैठकों का आयोजन। समय के साथ साथ नीरज और देव के खिलाफ सुनवाई पूरी हुई और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई। उनमें से कुछ को सजा मिली और कुछ को सुधारात्मक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। यह निर्णय कुछ लोगों के लिए कठोर था, पर जनता ने इसे न्याय का प्रतीक माना। नेहा ने जिला में ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया और खुद कई गांवों में जाकर लोगों से मिली। उन्होंने महिलाओं के लिए छोटे व्यापारिक प्रशिक्षण आयोजित किए और सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की। सब्जी वाली अब निडर होकर अपना ठेला सजाती और बच्चे को स्कूल भेजने में सक्षम हो गई। उनका बेटा बेहतर पढ़ने लगा और घर में आशा का माहौल लौट आया। नेहा का काम सिर्फ दंड तक सीमित नहीं रहा, वह सिस्टम के भीतर स्थायी बदलाव लाने पर लगी रही। उन्होंने इंटीग्रिटी कोर्स तैयार कराया, जो नए और पुराने पुलिसकर्मियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही पब्लिक सर्विस अवार्ड की व्यवस्था की, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों को पुरस्कृत किया जा सके। धीरे धीरे जिले का माहौल बदलने लगा और आसपास के जिलों से अधिकारी प्रेरणा लेने आने लगे। नेहा की कहानी मीडिया और अखबारों में आई और लोगों ने उनकी सराहना की, लेकिन नेहा ने किसी भी तारीफ में खुद को खोने नहीं दिया और रोज वही साधारणता बनाए रखी। वह जानती थी कि परिवर्तन एक दिन का काम नहीं है और सतत कोशिशों की जरूरत है। एक दिन जब कोर्ट का फैसला आ गया और दोषियों को दंडित किया गया, तब जिले में नई उम्मीद का संचार हुआ। नागरिकों ने महसूस किया कि अगर कोई ईमानदार अधिकारी खड़ा हो तो बदलाव संभव है। नेहा ने थाने के सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। इस वर्दी की इज्जत तभी बनी रहेगी जब इसे पहनने वाले भी इज्जत देना सीखेंगे। उनकी बातों ने कई आंखों में आंसू ला दिए। समुदाय की भावना अब मजबूत हो रही थी और लोगों ने बार बार कहा कि वे अब सहनशील नहीं होंगे। सब्जी वाली और उसके परिवार ने डीएम के सामने आकर उनका धन्यवाद किया और कहा कि उनका जीवन बदल गया है। नेहा ने उनकी हथेली पकड़कर कहा, ये मेरी नहीं, हमारी जीत है। दीनहीन लोगों के लिए यह संदेश फैल गया कि न्याय पाने के लिए आवाज उठाना जरूरी है। समझदार प्रशासनिक कदमों ने जिले को बेहतर बनाया और नेहा वर्मा की कहानी लोगों के दिलों में बसी रही। अंत में जिले के लोग कहते थे कि नेहा वर्मा ने दिखा दिया कि वर्दी का असली मतलब क्या होता है। उनकी ईमानदारी और हिम्मत ने एक छोटे से ठेले वाली औरत की जिंदगी बदल दी और पूरे इलाके में भरोसा लौट आया। कहानी यह सिखाती है कि अगर कोई पद पर बैठा व्यक्ति अन्याय करे तो उसकी वर्दी नहीं, उसके कर्म बोलते हैं, और जब सच बोलने वाला उठ खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए और गरीबों की आवाज उठाने वालों का समर्थन कीजिए।